वसुदेव कुटुंबकम, जियो और जीने दो। भारत की विचारधारा हमेशा से यही रही है। लेकिन एक नियति का ये नियम है या क्या है कि इंसान की अभिलाषाएं जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। और उसी तरह से आज का जो यूक्रेन का और रूस का जो मामला है वो इन्हीं अभिलाषाओं को बढ़ते हुए देखने का जो रूस का अंदाज है वो उनको पूरा करना चाहता है। तो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार स्वामी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल युवा भारत की शान। और आज मुद्दा यही है यूक्रेन और रूस के विवाद पे। और सबसे बड़ी चिंता तो यह हो रही है कि कुछ लोगों का यह मानना है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी जो बात है चिंताजनक वो यही है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। चिंताएं हमारे भारत में यह भी है कि जो हमारे 20,000 18,000 जो छात्र हैं यूक्रेन में जो मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं वो अभी तक वहीं पर फंसे हुए हैं। उनके परिवारों की चिंता होना स्वाभाविक चीज़ है, क्योंकि जहाँ पर बम बरसाए जा रहे हैं और वहाँ पे उनके बच्चे जो हैं वहाँ पे बंधक के समान है। तो दोस्तों, यूक्रेन और रूस का जो विवाद है उसका सबसे बड़ा जो पहलू है, कुछ लोगों के ये विवाद क्यों हो रहा है अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि इस विवाद का मुख्य कारण क्या है। सोवियत संघ में ही दोनों सदस्य होया करते थे, रूस और यूक्रेन। सोवियत संघ एक बहुत बड़ा हिस्सा था। उसके बाद में जब वो टूट गया था तो यूक्रेन ने जो क्या है अपने आप को उससे अलग कर लिया था 1991 में। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो यह था कि रूस की जो अब वापस जो पुतिन की जो भावनाएं हैं वो जागृत हुई। वो बोले हैं कि भी शायद वो जैसे जॉर्जिया और क्रीमिया को 2014 में, क्रीमिया भी अलग देश था लेकिन रूस ने 2014 में क्रीमिया को खुद में शामिल कर लिया था। 2008 में उसने जॉर्जिया को भी शामिल कर लिया था। और अभी रूस की जो अभिलाषाएं हैं वो अभी तक भी ख़त्म नहीं हुई है और वो यूक्रेन पे आके टिकी हुई है। और यूक्रेन इसलिए भी जो मुख्य धुरी है वो उसके बीच में यह भी है कि यूक्रेन सबसे बड़ा जो दुश्मन इसलिए बन गया कि जो नाटो के जो सदस्य देश हैं 30 सदस्य देश हैं नाटो के, जैसे अमेरिका, जब ये कई बड़े बड़े जो कंट्री हैं विश्व की महाशक्ति हैं वो नाटो में शामिल है। उसमें 30 देश जो है वो शामिल है और यूक्रेन जो है नाटो के अंदर शामिल होना चाहता है। तो पिछले दिसंबर में 2021 में जब पश्चिम के देशों ने यह बोला है रूस को कि आप यूक्रेन के साथ में ऐसा विवाद क्यों कर रहे हैं, तो रूस ने साफ शब्दों में यह कहा था कि आप सबसे पहले हमें ये लिखित में दीजिए कि आप जो हैं वो यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे। भाई, नाटो में अगर शामिल करने का सीधी सीधी बात यह थी, नाटो देशों का जो एक जो संगठन है उसका एक ही नियम है कि अगर उस देश में शामिल किसी भी देश पर कोई भी देश, दूसरा देश अगर हमला कर देता है तो 30 देशों की जो मिलिट्री है वो मिल करके उस देश के खिलाफ हमला करेगी। नाटो की जो सैनिकों की संख्या उन देशों की वो 30 लाख है, जबकि वर्तमान में रूस के पास में सिर्फ 12.5 लाख सैनिक है। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो उसकी जो सैन्य पावर है वो 30 लाख वो सैनिक प्लस उसके 2.5 लाख खुद के सैनिक, 32.5 लाख सैनिक उसके पास हो जाएंगे। और रूस के पास है 12.5 लाख सैनिक। और उनका जो जहाजी बेड़े हैं या उनके और अन्य विमान हैं तो वो भी यूक्रेन के पक्ष में उनके रूस के ऊपर हमला करेंगे। तो सबसे बड़ी चिंता रूस को जो थी वो यही थी कि यूक्रेन जो है वह नाटो का सदस्य नहीं बने। लेकिन पश्चिम के जो देशों ने, नाटो सदस्यों ने रूस को लिख करके नहीं दिया कि हम इसको शामिल नहीं करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी जो कारण था वो था एक आर्थिक कारण। रूस के अंदर नेचुरल गैस की अपूर्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब वो यूरोपीय देशों को जो नेचुरल गैस भेजता है पाइपलाइन के द्वारा, तो वो पाइपलाइन जो यूरोप के देशों को जाती है तो वो क्या कर रहा है, वो रूस जो है यूक्रेन के रास्ते से वो पाइपलाइन के जरिए उनको सप्लाई देता है।
अब यूक्रेन का जो यूक्रेन की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 5% का जो हिस्सा है वो रूस से आता है उस पाइपलाइन के जरिए। क्योंकि यूक्रेन से पाइपलाइन जाती है, पाइपलाइन जाएगी तो रूस को हर प्रति वर्ष अरबों डॉलर जो है वो यूक्रेन को देने पड़ते हैं उसके किराए के रूप में। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी हो जाती है कि वो इतना पैसा तो खर्च करेगा, और दूसरी ये कि उस पाइपलाइन की सुरक्षा की भी रूस को ये चिंता रहती है कि यूक्रेन कल को अगर यूक्रेन के साथ उसके हालात बिगड़ते हैं तो इस पाइपलाइन को नुकसान नहीं पहुंचा दे। तो दोस्तों ये दो मुख्य सबसे बड़े कारण जो यही हैं कि एक तो आर्थिक कारण है, दूसरा जो है नाटो देशों के अंदर वो शामिल नहीं हो जाए। तो ये जो दोनों कारण है वो सबसे बड़े हैं। जॉर्जिया को उसने शामिल किया, क्रीमिया को उसने खुद के अंदर शामिल कर लिया, और अब जो है उसने जो यूक्रेन के ऊपर हमला सिर्फ इसी बात के लिए किया है कि क्यों ना यूक्रेन को भी हम अपने अंदर शामिल कर लें। तो दोस्तों ये कारण बहुत बड़े कारण हैं, लेकिन रूस को इस मामले में थोड़ा सोचना भी होगा कि हर देश की एक संप्रभुता होती है और उस संप्रभुता का सम्मान करना दूसरे देशों का एक नियम भी होता है। और ये पूरे अभी जो सभी देश जो हैं वो रूस को इसीलिए कह रहे हैं कि आप दूसरे देश की संप्रभुता का जो है वो सम्मान करें। अब आते हैं भारत इस मामले में क्या कर सकता है। भारत की चिंताएं वाजिब है, लेकिन भारत बोल नहीं सकता। भारत इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि भारत के जो 18,000 20,000 भारतीय जो वो इस समय यूक्रेन में फंसे हुए भी हैं और चिंताएं स्वाभाविक भी है। लेकिन भारत खुल करके जो ना तो यूक्रेन के पक्ष में आ सकता है और ना ही वो खुल करके रूस का समर्थन कर सकता है। रूस का समर्थन इसलिए भारत नहीं कर रहा है कि क्योंकि यूक्रेन में भारत के बच्चे फंसे हुए हैं, और रूस का विरोध वो इसलिए नहीं कर सकता कि भारत का सबसे बड़ा दोस्त जब से भारत आजाद हुआ है, भारत का सबसे बड़ा दोस्त रहा है तो वो रूस रहा है। भारत रूस पे आंख मीच करके विश्वास कर सकता है, और रूस भारत का एक इतना ऐसा मित्र है जो आधी रात को भी अगर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अगर अमेरिका के राष्ट्रपति को फोन करेंगे तो वो शायद फोन उठाएं या नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर भारत के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री ने अगर रूस के राष्ट्रपति को फोन कर दिया तो 100% वो फोन उठाएंगे और भारत की सहायता करेंगे। 1971 के युद्ध को अगर हम याद करेंगे तो रूस की जो मित्रता है उस समय याद आ जाएगी। उस समय क्या हुआ था, उस समय बांग्लादेश जब आज़ादी का जो युद्ध हो रहा था 1971 में, तब अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपने जंगी जहाज जो थे वो रवाना कर दिए थे। जंगी जहाज रवाना किए तब भारत की प्रधानमंत्री हमारी महान लौह पुरुष माने जाने वाली इंदिरा गांधी ने एक फोन कॉल मॉस्को को किया था, रूस को किया था। तो रूस के राष्ट्रपति ने उस समय तुरंत अमेरिका को कड़े शब्दों में यह बोल दिया था कि या तो आप अपने जंगी जहाज वहीं पर रोक लें, और नहीं तो भारत की तरफ से हम भी वहां पे रूस ने जो अपना जहाजी बेड़ा था जो निकट में था हिंद महासागर में, उसको भी अमेरिका के जहाजों के सामने रास्ते में उनको रोकने के लिए अपना जहाजी बेड़ा रवाना कर दिया था। तो दोस्तों इतनी गहरी मित्रता भारत की और रूस की है। उस समय चीन भी कुछ बोल रहा था 1971 में, लेकिन चाइना ने रूस ने चाइना को भी यह बोल दिया था कि अगर भारत के ऊपर आपने कुछ किया तो भारत पे अगर आपने हमला किया तो भारत पे हमला करने का मतलब यह होगा कि आपने रूस पे हमला किया है, तो भारत की तरफ से जवाब हम देंगे। तो अब इन दोनों देशों की, भारत की और रूस की जो दोस्ती है वो कितनी गहरी है वो आप इन दो शब्दों में देख सकते हैं। 1971 का वो जो युद्ध था उसमें रूस ने, नहीं तो उस समय अमेरिका भारत पे हमला कर देता। अमेरिका एक ये चीज नोट करने वाली बात है, अमेरिका जो है वो कभी किसी भी देश के साथ में इतना वो निजी संबंध नहीं बनाता। वो सिर्फ जहां तक उसका हित होगा तभी तक वो उसके साथ संबंध बनाए रखेगा, उसके बाद में वो ऐसे संबंध तोड़ देगा जैसे आपने अफगानिस्तान में ताजा हालात देखे होंगे कि तालिबान अफगानिस्तान में सिर्फ इसलिए घुसा था क्योंकि अमेरिका ने उस समय तालिबान का अफगानिस्तान का साथ छोड़ दिया था।
तो वैसा रूस जो है, रूस धोखेबाज देश नहीं है। लेकिन रूस का मैं थोड़ा सा रूस के राष्ट्रपति से आज मैंने ट्वीट भी किए थे कुछ, मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूं कि दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करे, ये सबसे बड़ी जरूरत है। कोई भी अगर मसला है तो उसको शांति के जरिए हम लोग हल कर सकते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसको हम शांति वार्ता के जरिए उसका समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध होना और ये यानी सबसे बड़ा जो चीज है, हजारों जानें जाएंगी, कुछ रूस के सैनिकों की भी जाएगी, ज्यादातर वहां पे जहां हमले होंगे वहां पे ज्यादा जाएगी। तो इंसानियत के नाते ऐसे यानी हमलों को रोक देना चाहिए। युद्ध जो है वो किसी भी स्थिति में यानी एक अच्छी यानी बात नहीं हो सकती है। कोई चीज का समाधान सिर्फ लड़ाई ही नहीं होता। तो दोस्तों ये था आज का यानी टॉपिक। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।